स्वागत है सभी का चैनल पर एक बार फिर से फ्रेंड्स। आप सभी लोगों के यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को स्टार्ट किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था सेकेंड काउंसलिंग का, तो बहुत लेट होने के बाद में आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट की गई है। तो उसकी भी वजह मैंने आपके साथ में शेयर की थी। कुछ अभी देखिए एग्जामिनेशंस हैं और कुछ अभी स्क्रूटनी का फॉर्म भरा गया है, तो उस वजह से आपकी जो ये काउंसलिंग है वो थोड़ी सी लेट हो गई है। तो फैकल्टी यहाँ पर बिजी थी अभी फीस के सबमिशन के लिए, स्क्रूटनी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उनका जो फीस का सबमिशन हो रहा है, उनके अब सारे जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड शेड्यूल्स थे उनको तैयार कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग को स्टॉप किया गया था। तो इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी शेयर किया था आपके साथ में। तो चलिए अभी टॉपिक पर आते हैं फ्रेंड्स। अपनी फीस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है आपको, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पर काउंसलिंग कराएंगे और उनको अभी फीस से रिलेटेड थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो इस वीडियो में आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अपग्रेड के लिए काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर वेट कर रहे थे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का। तो अपग्रेड के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट तक ज़रूर बताऊंगी। अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपके साथ में शेयर किया जाएगा फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस करना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने दे रखा है ऑलरेडी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद फ्रेंड्स, आप सभी लोग को काउंसलिंग से रिलेटेड जो शेड्यूल है उसको अच्छे से समझना है। मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो कुछ यहाँ पर देखिए चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाती हैं, तो आपको इसको डाउनलोड करना है और अच्छे से इसको रीड भी करना है, ठीक है। तो सेकेंड काउंसलिंग से रिलेटेड इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ में। और अपग्रेड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको डाउनलोड करना है, अपने पास में इसको सेव करके ज़रूर रखा करें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें चेकआउट कर पाओ। तो स्क्रीन पर जैसे ही आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपकी सेकेंड काउंसलिंग का कुछ इस तरीके का शेड्यूल है, ठीक है। कुछ आपके पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको आपको फॉलो करते हुए अपनी काउंसलिंग को करवाना होता है। तो चलिए आप स्क्रीन पर यहाँ पर द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी, तो यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से क्लियर जरूर किया जाएगा आपके साथ में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई भी प्रतिभाग ना किया हो, ठीक है। आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हो। उसके बाद द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया, परंतु उनको कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, ठीक है। आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे अभ्यर्थी को पुनः सिक्योरिटी फी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि देखिए, अगर आपने राउंड फर्स्ट में, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था, आपने काउंसलिंग कराई है, आपने फीस का सबमिशन किया है 5K सिक्योरिटी, और अभी आप क्या कर रहे हो कि सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इसमें आपको सिक्योरिटी फीस को दोबारा सबमिट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर बेफिक्र होकर के काउंसलिंग करा सकते हो। बस आपके यहाँ पर पेमेंट होने वाली है 500 रुपये आपकी काउंसलिंग का, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देन नेक्स्ट, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित परीक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अपग्रेड हेतु आवेदन किया है। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में आप ऐसे अभ्यर्थी भाग लेंगे जो कि अब क्या कर रहे हैं, अपग्रेड की प्रोसेस को चाहते हैं। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी की जो काउंसलिंग है वो साथ कराई जा रही है, और ऑप्शन ना देते हुए यहाँ पर सीधे आपको ऑप्शन मिल रहा है राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना है अपनी सेकंड काउंसलिंग के लिए, और आपका जो अपग्रेड है वो आपकी जो सीट अलॉट हुई थी राउंड फर्स्ट में, उस सीट को छोड़ते हुए आपको कोई और अदर कॉलेज और कोई और सीट को आपको फिल करना होता है, तब जाकर के आप अपग्रेड करवा पाओगे, ठीक है। और अगर आपको अपग्रेड होने के बाद सीट अलॉट होती है तो आप एडमिशन लेंगे अपनी राउंड 2 की, ठीक है, जिसमें आपको सीट अलॉट हुई है, उसमें आप जाकर के क्या करेंगे, एडमिशन की प्रोसेस को पूरा करेंगे। और उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखें फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा फ़ीस का ओनली। देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपने उठाने हैं अपने रिसेंट वाले जो कॉलेज से, और उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू कॉलेज में जाकर के सबमिट करना होता है। तो ये सारा प्रोसीजर आपको कॉलेज जाकर पता चल जाएगा, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कीजिए। अपग्रेड आप कराना चाहते हैं तो आपकी काउंसलिंग पेमेंट लगेगी, ठीक है, 500 रुपये। और आपको
रजिस्ट्रेशन कराते हुए अपनी चॉइस को फिल करना है। ठीक है। देन द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटित परीक्षण केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, रिपोर्टिंग नहीं की थी। ठीक है। तो इनको क्या करना है, दोबारा से सिक्योरिटी फीस का सबमिशन करना है और वो दोबारा से काउंसलिंग करवा सकते हो। यानी कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है और उस सीट अलॉट होने के बाद आपने प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, ठीक है, यानी कि आपने अगर डिक्लाइन भी किया है तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपको दोबारा से सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी हो। ठीक है। आप सभी लोग चेक कर लीजिए जिन्होंने डिक्लाइन किया हुआ है, अगर आपको सिक्योरिटी फीस के लिए बोला जा रहा है तो आपको सिक्योरिटी फीस देनी पड़ सकती है। अगर आप नहीं देते हो तो काउंसलिंग आप नहीं करा पाओगे। ठीक है। तो सभी लोग जो अभी डिक्लाइन किए हुए थे राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में, वो सभी लोग चेक कीजिएगा। अगर आपसे सिक्योरिटी फीस मांग रहे हैं तो आपको सबमिट करनी ही होगी। उसके बाद देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में संबंधित परीक्षण केंद्र द्वारा कोई डॉक्यूमेंट निरस्त कर दिया गया हो, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने जो काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्लियर करने के बाद में। बट यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो ऑलरेडी आ चुकी है, यानी कि ऑलरेडी बन चुकी है, तो उसमें कोई भी हेर फेर नहीं किया जाएगा। आपको काउंसलिंग कराने के लिए यहाँ पर एलिजिबल ओनली कर दिया गया है, तो आप काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं सारे, आपको अच्छे से रीड करने हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पर बात करते हैं अपग्रेड का, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अपग्रेड के लिए भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये इस तरीके से, तो इसका क्या है शेड्यूल वो भी आपको देखना है। ठीक है। तो अपग्रेड है तो अभ्यर्थियों को प्रवेशित सीट को चॉइस को छोड़ करके अपग्रेड हेतु चॉइस देना होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपग्रेड करवा रहे हो तो आपको जो सीट अलॉट हुई थी राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में, उस सीट को छोड़ करके, उस कॉलेज को छोड़ करके, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी सीटें हैं, उन पर आपको काउंसलिंग करानी होती है। और उसके बाद अगर आपकी सीट पर देखिए, मान लीजिए आपको राउंड 2 की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज मिल गया अपग्रेड कराने के बाद में, तो आपकी जो राउंड फर्स्ट में, ठीक है, सीट मिली हुई थी उस पर आपका कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपग्रेड में मानी जाती हैं। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और वह अपग्रेड हो जाता है तो पूर्ण में आवंटित सीट को कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं। अभ्यर्थी को अपग्रेड उपरांत आवंटित परीक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा, और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड हेतु सीट एंड पूर्व आवंटित सीट दोनों पर यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो सीटें हैं वो निरस्त कर दी जाएंगी। ठीक है। तो ये आवश्यक है कि आपको सीट अगर दी जा रही है, आपको अलॉट हो रही है, तो आपको एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना है हर हालत में। उसके बाद अभ्यर्थी को अपग्रेड के पश्चात पूर्व में प्रवेशित परीक्षण केंद्र में निर्धारित पठन पाठन शुल्क यानी कि ट्यूशन फी आपकी जो है 24,000 रुपये के अतिरिक्त जमा की गई अन्य मदों की फीस। ठीक है। तो यदि अगर आप वापसी चाहते हैं तो वापसी हेतु मान्य हो तो आप दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क कर सकते हैं। तो आप वहां पर जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए, तो आप जाकर के अपने दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स और फीस का जो भी आपका क्राइटेरिया है उसमें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वापसी हेतु अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा है, तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब चलिए एक बार देख लेते हैं आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार फिर से चलेंगे तो आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन पर करेंगे तो आईडी पासवर्ड का यूज़ करके इसको चलिए फिलअप कर लेते हैं पहले, उसके बाद अपना सारी चीज़ों को देखते हैं। तो जैसे ही इसे ओपन करोगे फ्रेंड्स आपका ये ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो भी मैंने रिसेंट वीडियो आपके साथ में शेयर किया था, तो वहाँ पर इस तरीके का कुछ शेड्यूल शो नहीं हो रहा था। तो अभी इसमें आपका क्या हुआ है, अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर जाना है। जैसे ही इसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसको क्लिक कीजिएगा। देन आपका नया पेज ओपन होगा, थोड़ा टाइम ले सकता है, वेट कीजिए। ओपन हो गया है। तो जैसे ही आप इसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट हुई है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगा आपका 500 रुपये। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए
पहले राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग कराई है इन स्टूडेंट्स ने और यहाँ पर उसको सीट अलॉट नहीं हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी है वो दोबारा सबमिट नहीं करनी है। ओनली आपको अमाउंट पे करना है 500 रुपी। तो ये आपको किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, आईसीआईसीआई से भी कर सकते हो। तो जिसको आपको सुटेबल लगता है उससे आप यहाँ पर काउंसलिंग को करवा सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। और अभी कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, हाँ और एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि सीट मैट्रिक्स का यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आता है। आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, उसी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होती है, वो फैकल्टी के पास रहती है, वो भी शो नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि उनको शो करना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स का पूरा राइट है उसको जानने का कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, अपग्रेड कराना है तो आप अपग्रेड करा सकते हो। उसके लिए भी आपको काउंसलिंग दोबारा ही करानी है राउंड 2 के लिए, ठीक है। आपका जो सारा डाटा है वो ऑलरेडी फैकल्टी के पास है, तो आप यहाँ पर राउंड 2 की काउंसलिंग करवाओगे तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सारी चीज़ें ऑलरेडी फैकल्टी अपने हिसाब से देख लेगी, ठीक है। ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो मैं फिर से बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो और लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन फ्रेंड्स।